अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद मुस्तफ़ गज़नवी। पिछले दिनों में मैं उम्रे पे गया हुआ था, तो वहाँ पे एक बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा वाक़या जो है वो देखने को मिला, बल्कि मेरे साथ पेश आया। खाना काबा के जो साथ हतीम का हिस्सा है, वो खाना काबा का ही हिस्सा है कि वहाँ पे लोग नवाफ़िल अदा करते हैं। और वहाँ पे नफ़ल अदा करना यूँ ही है जैसे खाना काबा के अंदर नफ़ल अदा करना है। तो वहाँ पे लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लोग लाइन वहाँ पे जो सऊदी हैं वो उनकी लाइनें लगवा देते हैं कि आप लाइन में खड़े हो जाइए, तो बारी बारी जो है वो सबको अंदर भेज देंगे। वो इकट्ठे 40 50 60 लोगों को भेज देते हैं, वो नफल अदा करते हैं, उनको निकाल के फिर अगले लोगों को भेज दिया जाता है। इस तरह जो है वहाँ पे सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहता है। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता दिनों मैं वहाँ पे उम्रा पे था, तो हतीम में नफ़ल अदा करने के लिए मैं लाइन में लगा हुआ था। अब वहाँ पे ये है कि एक लाइन लगी होती है, उसके साथ 10 एडिशनल लाइन्स होती हैं, यानी कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम बस किसी न किसी तरह अंदर घुस जाएँ। हमें जो है वो लाइन में ना लगना पड़े, बस धक्के देते हुए किसी न किसी तरह हम अंदर चले जाएँ। तो वो बिला तफ़रीक़े जो है बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर के बगैर हर कौम का जो फ़र्द है उसके अंदर बराबर शरीक होता है। मैं ये कहूँ कि किसी एक फ़र्द का जो कौम का फ़र्द है जो है वहाँ पे होगा, लेकिन उनके अंदर माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो भी ज़ाहिरी बात है कि शामिल हाल रहते हैं। तो हुआ ये कि मैं हतीम के लिए लाइन में जब खड़ा हुआ था, खाना काबा की दीवार के साथ हम सब लोग खड़े हुए हैं, हाथ हमारा खाना काबा की दीवार के ऊपर है एक, और दूसरी साइड पे जो है वो 10 12 एडिशनल लाइन्स जो धक्के-मुक्के वाली हैं। तो एक बंदा जो है पाकिस्तानी, वो धक्के देता हुआ बड़ी यूँ कह लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती करता हुआ आगे तक आ गया, और आके मेरे साथ बिल्कुल जो है वो खड़ा हो गया। एक उसका बाजू एक बंदे पे है, दूसरा दूसरे बंदे के ऊपर है, और उनको भी धक्का देने के चक्करों में, और आके कहता है, "ए भला अंदर जाके की करना है?" मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार, जहाँ से तुम धक्के देते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि तुमने आगे जाके क्या करना है। तो क्या आगे हलवा जो है तक़सीम हो रहा है, या आगे बिरयानी की जो है देग खुली है, कि जिसके लिए तुम धक्के देते आ गए हो? भाई कम से कम ये तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। लेकिन क्या करें, वो पाकिस्तानी जो एक इंसान के अंदर सस्पेंस होता है ना, वो इंसान को जो है वो अकेला छोड़ता नहीं है। तो वो जो सस्पेंस है, उस भाई को सस्पेंस आगे तक ले आया, और लाके फिर वो बेचारा ये भी पूछने पे मजबूर हुआ कि यार आखिर करना क्या। तो कबल इससे कि मैं बोलता, मेरे आगे भी एक पाकिस्तानी खड़ा होता, उसने बताया कि भाई अंदर जो है आपने जाके नफल अदा करने हैं। वो कहता अच्छा अच्छा। उसने जब देखा कि ये भी उर्दू बोल रहा है, और पीछे मैं खड़ा हुआ था, मैं भी थोड़ा सा शक्ल से पाकिस्तानी लग रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि आप भी पाकिस्तानी है? मैंने कहा जी जी। कहता आप दोनों पाकिस्तानी हैं? मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। उसने हमसे हमारे शहर पूछे, तारुफ हुआ 2 4 मिनट के अंदर। तो उसको जब पता चला कि मैं फैसलाबाद से हूँ, तो कहने लगा कि आप फैसलाबाद से हैं? मैंने कहा जी जी। कहता मैं बसंत मनाने फैसलाबाद आता हूँ। मैं अब एक तरफ खाना काबा की दीवार को देखूं, बैतुल्लाह को देखूं, और एक तरफ उस भाई की शक्ल को देखूं कि यार कमाल करते हैं। तो मैंने कहा भाई चले अच्छी बात है, मनाने आते हैं, लेकिन ये है कि हम यहाँ बसंतें माफ़ करवाने ही आए हैं, ये अल्लाह के घर ना, तो हम छोड़े इस मामले। कहता हाँ वाकई यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम सही कहते हो। पिंडी और फैसलाबाद में बसंत मनाने का मज़ा तो है, लेकिन वाकई हम अल्लाह के घर में खड़े हुए हैं। मैं उसको हैरान हो गया कि भाई ने ना फिर वही बात कर दी। कहता पिंडी और फैसलाबाद में बसंत मनाने का मज़ा तो है, लेकिन जो है हम अल्लाह के घर खड़े हुए हैं। अभी 2 4 मिनट गुजरे थे, तो फिर बात करने लगे। कहता यार लास्ट टाइम बसंत में ना बड़ा मज़ा आया फैसलाबाद, तो मैं बसंत मनाने के लिए आता हूँ। मैंने उसको कहा यार भाई, हम अल्लाह से पहले जो है ना माफ़ी मांग ले। तो ये दिल में ख्याल आया कि चलें यार, ये काम तो आप होटल जाके भी किसी से बात कर सकते हैं, आप इस पाकिस्तान जाके इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ तो ना करें। तो वो कहता हाँ भाई बिल्कुल, तो ठीक है ना, इतनी गल करनी चाहिए, लेकिन गल जड़ी है वो सच्ची है। चस जड़ी बसंत दी वो पिंडी है फैसलाबाद दी है, और ये कह के वो धक्के देता हुआ हतीम में जा घुसा। तो मुझे मुझे वहां पे जो है ना हंसी भी आए, और रोना भी आ रहा था कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अल्लाह के घर भी आते हैं, तो एहतराम से, अदब से, और वहाँ के मामलात से ना बल्द ना वाकिफ, बस मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे पहुंचने पे पता भी हो तो हम उन मामलात को समझ नहीं रहे होते। इस तरह का एक वाकया तो जो मैंने आपको बता दिया, ऐसे सैकड़ों वाकयात वहाँ पे बिखरे पड़े हैं।
हम वहाँ पे बेहंगम और बेतुके जो तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जाके समझ नहीं आ रही होती कि हम करें तो क्या करें? आखिर हमें कुछ तो जो है वो सीखना चाहिए, सीखने की लगन नहीं है हम में। बाकी जो ममालिक के लोग हैं वो ग्रुप्स के अंदर आते हैं, इंडोनेशिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, लेकिन हम बेहंगम और बिला वजह बस दौड़ते चले जा रहे होते हैं, कोई इधर और पता भी नहीं होता हमें। और फिर अगर कोई सिखाने की कोशिश करे तो हम सीखने की भी जो है वो कोशिश नहीं करते। ये वहाँ का हमारा जो है एक अलमिया है बतौर पाकिस्तानी कौम, और जो कि ज़ाहिरी बात है कि किसी भी तरह अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तो लिहाज़ा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस चीज़ को जो है वो ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हम में से जो भी कभी भी किसी भी काम करने का जो है बेड़ा उठाए, वहाँ पे जाना तो बड़ी सादत की बात है, अल्लाह के घर में जाना। लेकिन हम कभी किसी भी काम करने के लिए निकलें और उस काम के मुतालिक पहले तो मुकम्मल आगाही हासिल करें, फिर उसको करने का जो है वो तरीका सीखें। यही एक काम करने का जो है वो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल होता है। वरना इंसान ने जो है ब बगैर जाने कोई भी काम, इसकी यही मिसाल है कि इंसान को गाड़ी मिल जाए लेकिन उसको चलानी ना आती हो। नई गाड़ी लेके कहीं ठोक के वापस आएगा और क्या होगा? यानी कि नुकसान कर बैठेगा। इसी तरह हर एक चीज़ का जो है एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, उस ज़ाब्ते और कानून के साथ ही उस काम को जो है सरअंजाम दिया जा सकता है। इन चीज़ों को जो है हमें समझने की ज़रूरत है, और इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ भी तभी पैदा कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।